रात्रि के 2 बज रहे थे। पूरा परिवार घर के अंदर सो रहा था। तभी एक घर का मुखिया बाहर निकलता है चिल्लाता हुआ। पड़ोसी सब बाहर निकल के देखते हैं, उसमें आग लगी हुई थी। उसी टाइम सभी पड़ोसी आग बुझाते हैं और उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाते वक्त उसकी बोलती बंद हो चुकी थी। तब हॉस्पिटल उसको ले जाया जाता है। वहाँ उसको रेफर कर दिया जाता है मेरठ के लिए। तो सभी पड़ोसी जल्दी जल्दी आग बुझाते हैं। आग बुझाने के बाद में उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाते हुए सबसे पहले हॉस्पिटल में जब उसको दिखाते हैं, वहाँ पर उसको रेफर मेरठ के लिए कर दिया जाता है। मेरठ 8 दिन के इलाज के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में पूरा असली खेल मृत्यु हो जाती है। असली खेल तो अब चालू होता है। असली खेल तो अब शुरू होता है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की। यहाँ छोटा सा एक गांव होता है, जिस गांव में राजवीर सिंह नाम का एक व्यक्ति होता है। दिहाड़ी मजदूरी करता है, अपने अपने परिवार का पालन पोषण करता है। दिहाड़ी मजदूरी करता है और पालन पोषण करता है। वहीं उसके घर में एक उसकी माँ होती है, जो 3 साल पहले मर चुकी होती है। एक बाप होता है जिसकी उम्र 60-65 साल होती है, बाप की उम्र। अब राजीव के जो पिता होते हैं वो घर में रहते हैं। राजीव के 3 बच्चे हैं, एक पत्नी है। पत्नी का नाम राजीव की एक पत्नी है जिसका नाम नीसू होता है। नीसू और 3 बच्चे और उसके पापा, ये सब घर में रहते हैं। राजीव दोनों दिहाड़ी मजदूरी करता है और वो घर को बहुत अच्छे से पालन पोषण। अब से 10 साल पहले इनकी शादी हुई थी। 5 साल से इसका अफेयर किसी पड़ोसी से चलता था। पड़ोसी का नाम है विक्रांत। विक्रांत से जब इसकी बीवी का अफेयर चल रहा था, लाख मना करने के बाद में राजीव ने इसको लाख मना करी और समझाया कि अपने बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, तुम ऐसा करो, ये सब काम छोड़ दो, जो तुमसे गलती हुई है मैं उसको बहुत आसानी से माफ़ कर दूंगा, तुम विक्रांत से बात करनी बंद कर दो और जो भी कुछ है यहीं का यहीं ख़त्म हो दो। पर कहाँ, नीसू ने उसकी एक नहीं मानी, ये सब करता रहा। पिछले 4-5 साल से बात करती रही, पर अब डेथ होने से 3 महीने पहले विक्रांत ने दोनों एक जगह संबंध बनाते हुए जब देखे, विक्रांत ने अपनी बहू को बहुत ज़्यादा समझाया, डांटा पीटा। उसके विक्रांत के जब घर राजीव ने विक्रांत के घर जाके कह दिया कि तुम्हारा लड़का मेरी वाइफ से बात करता है, ये सब करता है। अब यहीं विक्रांत को गुस्सा आ गया। विक्रांत बोला कि राजीव ने मैं अपने घर मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, राजीव का तो कुछ करना पड़ेगा। ये सब नीसू से बताता है, यानी कि राजीव की पत्नी से, और राजीव की पत्नी से बोलता है कि तेरा जो हस्बैंड है राजीव, उसने मैं अपने घर में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तो वो बोलने लगती है कि उन्होंने तो मेरे को भी बहुत डांटा, जब तक वो जिंदा रहेंगे अपन दोनों का मिलना दुश्वार हो जाएगा। कुछ बहुत दिन बीत चुके थे बात करे हुए। अचानक से एक दिन बात करते हैं, 3 महीने के बाद में जब बात करते हैं, दोनों का गुस्सा फूट फूट के सरा पड़ा। जब बहुत तेज के गुस्से में थे दोनों, जब पता चलता है कि 2 जने गुस्से में होते तो अचानक से फाल्ट होता है, उसी तरीके से हुआ था। दोनों बहुत गुस्से में थे। 3 महीने के बाद हो रही थी। और जब नीसू बोलती है कि मेरे पति मुझे बात नहीं करने, जब मेरे पति रास्ते से हटाने पड़ेंगे, वहीं विक्रांत कहने लगा कि तुम्हारे पति ने मेरे घर वालों के सामने मुंह उठाने लायक नहीं रहने दिया। इस बात को सोच के दोनों आपस में उसके मारने की एक सलाह मिलाने लगे। सलाह मिलाते मिलाते एक दिन रात को, दिन में काम करके आता है, रात को 10 बजे खाना वाना खा के सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। उसके पापा एक रूम में सोने चले जाते हैं, विक्रांत एक रूम में, और जो नीसू होती है वो तीनों बच्चों के साथ अपने रूम में चले जाती है। बच्चे 3 होते हैं, उसमें 2 बेटे होते हैं और 1 बेटी होती है। अच्छे बड़े बड़े सयाने बच्चे होते हैं। अब उसको विक्रांत को वो रात को 12-1 बजे घर बुलाती है। विक्रांत पेट्रोल ला के पहले से ही 2 लीटर विक्रांत ने अपने घर में रख रखा था। जब विक्रांत उसके घर आता है तो सलाह करते हैं कि इस चीज़ से माना है जो किसी को पता भी ना चले, इस तरीके से वो माना है। किसी को कानों कानों भी खबर नहीं थी कि ये जो राजीव की पत्नी है नीसू, वो किसी से बात भी करती होगी। बस जो राजीव ने बता रखी थी 2-4 दिनों से, उन्हीं को पता थी, बाकी किसी को भी नहीं पता थी। अब जो नीसू है वो कैन अंदर ले आती है पेट्रोल की, और उसको विक्रांत को भी राजीव वाले कमरे में ले आती है। दोनों उस पर पेट्रोल छिड़कते हैं। राजीव की अचानक से आग खुल जाती है उसकी पेट्रोल की बदबू से। राजवीर देखता है कि दोनों जने आज मुझे मारने का प्लान। राजवीर इतने वहाँ से भागता है, इतने जो नीसू होती है वो माचिस की तिल्ली उसके ऊपर फेंक देती है। अब उसमें आग लग जाती है। और बाहर को जब भागता है, बाहर बहुत तेज़ भागता है, चीखता चीखता चिल्लाता है, बोलता है कि मुझ में आग लगा दी। इतने वो सबसे बता नहीं पाता, इतने बेहोश हो जाता है। अब उसकी आग बुझाते हैं, उसको ले जाते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जब ले आते हैं तो वहाँ पे मना कर दिया जाता है, उसको रेफ़र कर देते हैं मेरठ के लिए। मेरठ 3 दिन बाद उसकी हालत कुछ ठीक होती है। बयान लेने पुलिस पहुँच जाती है कि खबर है तो है क्या, उससे कुछ पूछताछ की जाए। अब जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो पुलिस जाकर उससे बयान लेती है। डॉक्टर मना कर देते हैं कि अभी 2-3 दिन के बाद में इससे बयान लिए जाएंगे, अभी ये गंभीर हालत में है। अब उस दिन का पुलिस इंतज़ार करती रही। घर आकर सब बच्चों से पूछा, किसी ने कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि किसी को कुछ भी नहीं पता था।
अब उसकी पत्नी फूट फूट के रोती रही, सबको दिखाती रही कि मेरे पति ने आग लगा ली, पता नहीं किस वजह से, किसने लगाई ये भी मुझे नहीं पता, ये सब बोलती रही। अब विक्रांत जो है वो उसी के साथ था हॉस्पिटल में, क्योंकि पड़ोसी उसका लेके गए थे, उसका बाप जो है वो बूढ़े थे। अब पड़ोसी के साथ विक्रांत भी वहाँ हॉस्पिटल में था। अब वहाँ पे इलाज के दौरान उसने इतना तो बता दिया था कि मेरी पत्नी नीसू ने मुझ में आग लगाई है विक्रांत के साथ मिलकर। अब पुलिस को इतना बयान देकर वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। अब यहीं से खेल दोबारा से अपना मोड़ ले लेता है। अब विक्रांत पुलिस आती है और विक्रांत को और उसकी पत्नी को अरेस्ट करती है, नीसू को। नीसू और विक्रांत को जो अरेस्ट करती है तो दोनों पर दबाव जब गिरती है तो विक्रांत ने सारी कहानी सच्चाई बता दी पुलिस को। दोस्तों, ऐसी ऐसी घटना को सुनकर ऐसा लगता है यानी कि विक्रांत ने उसकी पत्नी के कहने से उस राजीव को मार दिया। कोई नहीं, घर का रहा ना घाट का। अपनी बीवी को तो धोखा दे रहा था, दूसरी का पति भी छीन लिया। मैं तो ये सोचती हूँ कि इन महिलाओं को हो क्या गया है। अधेड़ उम्र की महिला है जिसके 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे अच्छे बड़े बड़े हो जाए, यानी कि 10 साल शादी को हो चुके हैं, अधेड़ उम्र आ चुकी है, फिर भी हवस की पुजारन है। जहाँ बच्चों को संस्कार देना चाहिए वहाँ पति खुद को संस्कार दे रहा था, फिर भी पति उसने रास्ते से बिल्कुल हटा दिया। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। ऐसी ऐसी घटनाएं मैं आपके लिए सच्ची घटनाएं लाती रहूँगी। जय हिंद, जय भारत।